छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। भाजपा विपक्ष में रहते समय कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाती रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जमकर उठा। प्रदेश में सरकार बदली और कुछ जिलों में इसे लेकर कार्रवाई की आवाजें भी उठने लगी। कुछ जिलों में प्रशासनिक जांच की बातें भी निकलकर सामने आई। वहीं इस मामले को लेकर अब विपक्ष सरकार से सीधे सवाल कर रहा है। सवाल ये है कि विपक्ष के प्रश्न लगने के बाद ही सरकार क्यों नींद से जागी। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के समय रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात होती है। जब भाजपा सत्ता में आती है तो कान में तेल डालकर सो जाती है। जागती तब है जब विपक्ष आवाज लगाता है। चुनाव समय आता है तब ये रोहिंग्या और घुसपैठिए की बात करते हैं, और जब सत्ता में आ गए तो 1 साल तक के ये लोग कान में तेल डाल के सोए हुए। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा भी पलटवार कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा के लिए चुनाव से इन विषयों का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सीधा इसका संबंध सुरक्षा से है। संदेहियों को पकड़ा जा रहा है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। कई लोग जेल में भी हैं। बस्तर, कोंडागांव, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कवर्धा में भी कार्रवाई हुई है। सरकार अवैध घुसपैठ पर और भी कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। चुनाव से इन विषयों का कोई लेन देन नहीं। इन विषयों का संबंध सुरक्षा से है। इस पर पूरा ध्यान देकर काम किया जाएगा। संदेही लोग, वो लोग जो अपनी पहचान छुपाते हैं, इन पर इनको स्कैन भी किया जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है, और वो कुछ लोग जब उनको प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। जेल में है, कोंडागांव से काफी लोग जेल में हैं अभी, बस्तर से भी हुए हैं, बलौदाबाजार में भी हुआ है, बालोद में भी हुआ है, दुर्ग में भी कार्रवाइयां हुई हैं, कवर्धा में भी कार्रवाई हुई, राजनांदगांव में कार्रवाइयां हुई। ये लोग भागते भी हैं, बाद में कुछ पकड़े भी जा रहे हैं। इनकी पूरी जांच की जाएगी और जांच की प्रक्रिया जारी भी। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर सियासत नई बात नहीं है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस के नेता आमने सामने रहते आए हैं। अब विधानसभा में घुसपैठियों पर सियासत की गूंज उसका अगला संस्करण है। बहरहाल देखना होगा कि घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से बाहर करने में पुलिस और अन्य एजेंसियां कितना सफल हो पाती है और इस मुद्दे पर सियासत और कितना आगे जाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। घुसपैठ पर घमासान, जी हां, छत्तीसगढ़ में फिलहाल यही सुर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि नई बात भी ये नहीं है। घुसपैठ को लेकर पहले भी छत्तीसगढ़ में सियासत होती आई है और अब एक बार फिर से विपक्ष में रहते हुए भाजपा छत्तीसगढ़ में जहां घुसपैठियों पर सवाल लगातार उठाती रही थी, तो अब भाजपा घिरते हुए नजर आ रही है। कवर्धा, बस्तर जैसे क्षेत्रों में घुसपैठियों को बसाए जाने का आरोप लगाया जाता रहा। भाजपा की सरकार बनने के बाद इस मामले पर सियासत अब और भी तेज नजर आ रही है। कांग्रेस ने घुसपैठियों को लेकर अब भाजपा पर निशाना साध दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि घुसपैठियों को लेकर जिस तरह से चुनाव के समय जिक्र किया था, क्या वो जिक्र अब बीजेपी भूल गई है? जब कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया उसके बाद ही क्यों बीजेपी ने इस पर संज्ञान लिया है? पहले शायद सरकार को इसकी याद क्यों नहीं आई? और इसी मुद्दे को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। घुसपैठ पर कब थमेगा सियासी घमासान? किसके संरक्षण में घुसपैठियों ने डाला डेरा? छत्तीसगढ़ की बदलती डेमोग्राफी का कौन जिम्मेदार? कैसे हो एक एक घुसपैठियों की पहचान? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आप ही से, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर ये जो आवाज फिलहाल विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है, एक समय पर आपने भी उठाई है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं आपने कांग्रेस पर घुसपैठियों को लेकर, लेकिन नहीं लगता कि अब कहीं ना कहीं विपक्ष आपको ही घेरता हुआ नजर आ रहा है? कि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का तो ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा था, चुनावी राजनीति बस बीजेपी ने की है घुसपैठियों को लेकर, और अब जब विपक्ष ने इसका जिक्र किया तो आपको घुसपैठियों की याद आई? सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम जब विपक्ष में रहते हैं तब इस मामले को उठाते हैं। आप सत्ता पक्ष में नहीं थे क्या?
तब आपने उस समय क्यों नहीं उठाया जब हम कह रहे थे? और इस तरह का घुसपैठ का मामला हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा होता नहीं है। हम सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में कभी राजनीति नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, आपके समय हम बोल रहे थे तो आपने क्या किया था। अब मैं बताता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे और किस तरह, मतलब क्या कहते हैं, कांग्रेस नकारात्मक इसमें राजनीति कर रही है। सबसे बड़ी बात, अभी आप कुछ दिन पहले देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में अवैध घुसपैठिए, विशेषकर बांग्लादेशी लोगों का, हमने संख्या बताई है, हमारे गृह मंत्री ने भी बताया, जगह जगह एफआईआर हो रही है। मानपुर जैसे क्या कहते हैं वनांचल क्षेत्र में एफआईआर हो रही है। कवर्धा, दुर्ग, बालोद, धमतरी, ये तो एक सामान्य सी बात है। हम उन बांग्लादेशियों को ना पहचान के उनके विरुद्ध एफआईआर करा रहे हैं। तीसरी बात, होटल में या अगल बगल में जो किराएदार रहते हैं उनकी जानकारी देने के लिए हमने पुलिस में एक ऐप्स बनाया है कि मतलब इस किराएदार आपके यहाँ रह रहे हैं तो उसकी जानकारी दीजिए, आप पुलिस थाने में बताइए डायरेक्ट। ये भी अवैध घुसपैठियों को रोकने का प्रयास है। अब इनके अलावा देखिए, ये एक राज्य का विषय नहीं है घुसपैठ, घुसपैठ तो पूरे देश का भी मामला है। अब इसके लिए देश में मोदी जी ने 3 काम किए। एक, सिटीजन सीएए का उन्होंने किया, एनआरसी का किया, एनपीसी का किया। अब ये तीनों का विरोध कौन करती है बताइए? कांग्रेस के लोग करते हैं। भाई जब हम कर रहे हैं, एनआरसी क्या है, नेशनल क्या कहते हैं, रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, हम भारत के नागरिकों का रजिस्टर रख रहे हैं, इनको तकलीफ क्यों होती? केवल आसाम में लागू हो सका। हम सीए करते हैं इसीलिए ना कि कौन कौन मतलब अवैध रूप से रह रहे हैं, इसका विरोध क्यों करती है? ये किसी को नागरिकता छीनने का भी नहीं है सीए, बल्कि नागरिकता देने का है। लेकिन अवैध लोग जो हैं घुसपैठिए, उनके पहचान होती है, उसका कांग्रेस विरोध करती है। और इससे भी बड़ी बात कि जब हम कहते हैं 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर लेंगे, तो हम घुसपैठियों को नहीं समाप्त कर सकेंगे क्या बताइए? जो हमारे देश के अंदर रह के हमारे पुलिस के लोगों को मारते हैं, नागरिकों को मारते हैं, उसके प्रति हम गंभीर है कि उसको खत्म करेंगे। तो घुसपैठ तो बहुत आसान सी बात है भाई, उनका पहचान करने का हमने तरीका ही बता दिया, एप्स बना दिया, उसमें आप डिटेल डालिए। एफआईआर हम कर रहे हैं। कभी भूपेश बघेल के जमाने में आप बता दीजिए कि एक एफआईआर हुई बांग्लादेशी अप्रवासियों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध, और मैं भी आपको गिना देता हूँ, कम से कम 7 जिलों में हम मतलब ये एफआईआर कर चुके हैं। डर भी बनेगा, भय भी बनेगा, और हम चिन्हांकित भी कर रहे हैं। एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, राज्यसभा में इस प्रश्न को उठाया गया कि भारत में कितने लोग मतलब अवैध घुसपैठ कर रहे हैं, तो केवल बांग्लादेश के बारे में बताया गया 1,10,000 लोग जो वीजा लेके आए हैं भारत में, वो अभी तक गए नहीं। अब वीजा के अलावा प्राकृतिक सीमाओं से तिस्ता नदी, फेन नदी, गंगा नदी, बांग्लादेश की सीमा वहां से आते हैं। और बांग्लादेश का जो सीमा है ना, भारत के साथ करीब 5,000 किलोमीटर लगता है। 6 जिलों, 6 राज्यों को प्रभावित करता है। उधर मिजोरम है, आसाम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, इन सबसे जुड़ता है, तो इनसे भी आते। ये प्रवास जो होता है अवैध, जो उधर से, उनको रोकना भी यदि कठिन काम है इनके कारण, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सीए, एनआरसी, एनपीसी हम ला रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का भी मामला। और रही बात प्रदेश में, लगातार कर रहे हैं, आप देख लीजिए। कभी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ हो तो आप बता दीजिए। ये कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। आपके चैनल में बहुत बैठ के मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम विपक्ष में रहेंगे तब भी उठाएंगे, और सत्ता पक्ष में रहेंगे तब पूरी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, अमित जी से जवाब ले लेती हूँ। अमित जी देखिए, घुसपैठियों को लेकर जिस तरह से आप जोरों शोरों से आवाज लगाते हैं, लेकिन नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दोहरा रवैया देखने को मिलता है? एक और कहा जा रहा है घुसपैठियों पर क्या एक्शन ले रही है सरकार, दूसरी ओर जब जिस तरह से कानून बता रहे थे अभी रविंद्र जी, उन कानूनों को लेकर फिर आपकी सरकार, आपकी पार्टी जो है विरोध करती है। दूसरी चीज, घुसपैठियों को लेकर बात की जाती है, लेकिन क्या मूल मुद्दे तक आप पहुंच पाते हैं? फिर जब नाम आता है घुसपैठियों का तो शायद आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि घुसपैठी किन घुसपैठियों की बात की जा रही है, बांग्लादेशी की या कहीं और की? खुशी जी, 2 चीज का मैं निवेदन है कि बड़े गंभीरता के साथ मैं रविंद्र भाई की बातों को सुन रहा था। मैंने एक बार भी उनको टोका नहीं, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि वो भी मुझे बीच में ना टोके। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि जब मुझे उतना समय दिया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि रविंद्र भाई की बातों को मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और रविंद्र भाई ने कहा, तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी भी हम कोई समझौता ना पसंद करेंगे, ना हमने पहले किया, ना हम आगे करेंगे। और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दे पे हम राजनीति बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन डबल इंजन की सरकार है। अभी इन्होंने कहा 1,10,000 लोग गए नहीं है वापस,
मतलब आपकी डबल इंजन की सरकार फेलियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे प्रश्न लगने के बाद ये जो कान में तेल डाल के सो गए थे वो जागे हैं, और जिस प्रकार से घुसपैठियों की पहचान में लग गए, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभियान चलाया, कितने घुसपैठियों को इन्होंने पकड़ा, कहां से पकड़ा, वो कैसे पहुंचे, किनका संरक्षण था, ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए उन पे, बिल्कुल। और मैं रविंद्र भाई के साथ हूं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी तो कांग्रेस भाजपा से ऊपर बात होगी। मैं आपको एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे कहना चाहता हूं, बिल्कुल अगर कोई घुसपैठिया यहाँ छत्तीसगढ़ में आया है, उसके ऊपर उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंट की जांच होनी चाहिए, और लगातार सर्च ऑपरेशन चला के खुशी जी उनको बिल्कुल उनको रिपोर्ट करना चाहिए, यहां से वापस भेजना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। उनके वैध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो उस पर सियासत फिर विपक्ष को भी करने की जरूरत नहीं है। जब ये सुरक्षा के लिए जब ये बनाई जाती है एजेंसियां, जब ये कानून बनाए जाते हैं, तो फिर आप उठ खड़े होते हैं ना विरोध के लिए। फिर क्यों तालमेल नहीं बैठा पाते सरकार से जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जा रही है? मैं उसी में आ रहा था। हम तो ये जानना चाहते हैं खुशी जी कि जिन संदेहियों को इन्होंने पकड़ा है वो कौन है, कितनी संख्या में इन्होंने पकड़ा है। और यही कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और रविंद्र भाई आपने लगा दी पानी पे सोबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। अरे पकड़िए ना, हम आपके साथ हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको पकड़िए, बाहर करिए। लेकिन 1 साल हो गया साहब, आपने ना किसी को पकड़ा, ना उनकी संख्या बताते हैं, बस आप चुनाव के समय कह देते हैं कि इतने लोग आ गए, कवर्धा में आ गए, भिलाई में आ गए, और लगातार दूसरे जिलों का आप नाम ले देते हैं। आपको बताइए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप सत्ता पक्ष में हैं, आपने कितने लोगों को पकड़ा और किनका संरक्षण था उनको, कौन उनका पनाहगार था, ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करिए, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता जाने कि क्यों कौन इनको यहाँ पर लेके आया है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ इसका रविंद्र जी से, उसके बाद चंद्राकर जी के पास लौटूं। रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात है संख्या पूछ रहे थे, हमने बताया कोंडागांव में 60 लोग अभी भी जेल में है करके, बस्तर में 400 है, 350 कवर्धा में, हम संख्या भी बताए भाई इनको। अब किसका संरक्षण प्राप्त है इस पे क्या बोलूं मैं, बताइए। भूपेश बघेल जी का नाम लूं, किनका लूं बताइए। अरे भैया अवैध घुसपैठिए हैं, आते हैं, तरीका अलग अलग आने का। मैंने कहा एक वीजा लेके आए, अभी तक नहीं गए, प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ के आते हैं करके। और किसका संरक्षण, 2 करोड़ लोग हैं पूरे भारत में। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंगाल ने कहा कि 50% बंगाल में, क्या तृणमूल कांग्रेस का लूं? गलत बात है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको मैंने संख्या ही बताया। दूसरी बात, आप बोलते हैं क्या कहते हैं हम क्या सहयोग करें, आप एनआरसी का विरोध नहीं करते हो, आप सीए का विरोध नहीं करते हो, आप एनपीसी का विरोध नहीं करते हो, और उसके बाद बोलते हो हम राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब कोई वो नहीं करेंगे, समझौता आपके साथ रहेंगे। आपने पूरे भारत में इन 3 चीजों का विरोध किया है, और यही चीज है ना एनआरसी, सीए और एनपीसी, अवैध चीजों को रोकने का। जब आप बोल रहे हैं हम सहयोग करेंगे, तो फिर इसका क्यों विरोध करते हो भाई? ये आपका दोहरा चरित्र है, इसी का तो हम विरोध करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी साथ दो। एनपीसी क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड वो है सिटीजन का, और एनआरसी क्या है, रजिस्टर्ड है। तो क्या तकलीफ है भाई आप लोग को, इसका बताइए। तो दोष मत दीजिए। और रही बात, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, भूपेश बघेल जी, हम क्या कहते हैं, विपक्ष में भी थे तब इस मामले को उठाते थे, और सत्ता पक्ष में भी है तो भी क्या कहते हैं, लगातार FIR कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? कौन कान में तेल डाल के सो रहा है? ठीक है, आपके समय आप लोग सोते रहोगे, हम काम कर रहे हैं, हम सोने का नाटक नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल इनको भगाएंगे ना, खदेड़ेंगे इनको, एक एक आदमी को गिन गिन के चिन्हांकित करके भगाएंगे, ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है। तो अमित जी कम से कम बैठकर इस मामले पर क्या समस्या आ रही है कांग्रेस, उसको लेकर जवाब लूंगी अमित जी से मैं इसका, लेकिन उससे पहले चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चंद्राकर जी, देखिए कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको देखने के बाद, मंथन करने के बाद ये पता चलता है कि सरकार किसी की भी रही हो, विपक्ष में कोई भी रहा हो, लेकिन ये मुद्दा उठा है। और फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि जब विपक्ष में आप है तब भी यही मुद्दा उठ रहा है, आप सरकार में है तब भी यही मुद्दा उठ रहा है, तो फिर मतलब क्या हुआ? अपराधों को लेकर जिस तरह से चल रहा है कि पहले जब कहा जाता था कि अपराध का गढ़ बीजेपी बना रही है, पहले कांग्रेस पर ये सवाल उठते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, अपराधों को लेकर भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिलती है जैसे अभी घुसपैठियों को लेकर मिल रही है। देखिए खुशी जी, आपका प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यह एक इंटरनेशनल समस्या है, चाहे विकसित राज्यों में इस तरह से घुसपैठी जा रहे हैं विकासशील राज्यों से, या फिर हमारे जैसे विकासशील राज्यों में हमारे आसपास पड़ोस के राज्य के नागरिक आ रहे हैं। संप्रभुता शब्द प्रयोग किया जाता है
और संप्रभुता का मतलब होता है विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता। तो यहां पर जो सरकारें, उन सरकारों के सामने जो व्यवस्थाएं रही, खास तौर से जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों जब अलग हुए और उस समय वैदेशिक शब्द का जो मैं प्रयोग किया विदेश नीति का, तो उस समय जो इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार इसी छत्तीसगढ़ में बस्तर के ही एरिया में पखांजूर में बांग्लादेशियों को शरणार्थी के रूप में बसाया गया। ये जो रायपुर एयरपोर्ट है वहां पर माना गांव है, माना गांव, माना ग्राम पंचायत और माना कैंप, ये तीनों अलग अलग है, उस क्षेत्र में बसाया गया। वो विदेश नीति का एक हिस्सा था। लेकिन आज क्या हो गया है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, जिसके क्षेत्रफल के ऊपर रविंद्र जी जिक्र कर रहे थे, वो काफी विशाल है और बड़े पैमाने पर आते हैं। आज से नहीं, कोई भी सरकार रही हो, चाहे केंद्र में या फिर यहां, और उनके लिए संजीवनी क्या साबित हुआ खुशी जी, जो 71 और 62 के युद्ध में जिनको शरणार्थी के रूप में भारत संरक्षण दिया, तिब्बतियों को भी संरक्षण दिया, लेकिन वो एक विदेश नीति का हिस्सा था। तो वो उनके रिश्तेदार निकलते और रिश्तेदार निकलने के कारण उनका कम्युनिकेशन बना रहता है। आप कल्पना कीजिए, नक्सल इफेक्टेड राज्य जहां बस्तर, कोंडागांव गृह मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, और जब एक तरफ हम लोग पास्ट टाइम में अमित जी के साथ काफी डिस्कस किए, आपके साथ डिस्कस किए कि जो बड़े नक्सली हैं दूसरे प्रांत के हैं, उनके नक्सल एरिया में और ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिए या अन्य पड़ोसी राज्य के भी घुसपैठिए हैं रायपुर राजधानी तक, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन यह सत्य है। वो फर्जी उनका क्या होता है, आपका पहला जो प्रश्न था रविंद्र जी के साथ, उनका क्या फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले भी यहाँ कुछ लोग हैं और उसको अपने मतदाता के रूप में उनको सपोर्ट कर बैठते हैं। ये एक कह सकते हैं एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लेकिन आंतरिक विषय का ये विषय है, आंतरिक सुरक्षा का विषय है। और अमित जी विपक्ष में रहते हुए यह स्वीकार किए कि हम इसमें बीजेपी के साथ हैं, लेकिन चुनाव के पहले यह विषय बहुत गरमाया था, जैसे दिल्ली में अभी होने वाले चुनाव के पहले यह गरमाया हुआ है। तो विपक्ष का यह दायित्व बनता है कि 1 साल हो गया, इसकी जानकारी आप सदन के पटल पर रखिए, तो यह इसे तो डेमोक्रेटिक माना जाएगा। और गृह मंत्री जी भी स्वीकार किए कि यह सुरक्षा का विषय है, यह राजनीति का विषय नहीं है। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं अमित जी। जी खुशी जी, निश्चित देखिए, जिस तरह की बात कही जा रही है कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से विपक्ष के हम तेवर देख रहे हैं, आपकी पार्टी जितनी शायद सक्रिय उस समय नहीं थी जितना विपक्ष में आने के बाद हो गई। हर एक मुद्दे को, हर एक मसले को जब इस तरह से उठाया जा रहा है तो नहीं लगता कि एक सामंजस्य भी बनना चाहिए ऐसे गंभीर विषयों पर। हर विषय पर सियासत तो लाजमी नहीं होती है ना। मैंने तो पहले ही कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, छोटी मोटी घटना है नहीं, और निश्चित तौर पे हम इनके साथ हैं। लेकिन ये विपक्ष को कॉन्फिडेंस में तो ले, ये विपक्ष को प्रतिपक्ष को हमेशा अगर विरोधी समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि इनको भी बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर में पड़ी मोच आदमी को बहुत आगे जाने नहीं देती। तो दोनों चीजों से व्यक्ति को संभलना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैंने कहा, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि आप सड़क पर हंगामा करेंगे, उससे शायद इतना निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जो सदन में तो आप उठाइए ना। अब फिलहाल देखा जाए कार्रवाई 4था दिन हो चुका है, जो मुद्दे यहाँ गूंज रहे थे सदन की कार्यवाही में नहीं लगा कि आपका इतना जोर दिखा है उन मुद्दों को लेकर और इतनी सामंजस्य के साथ चर्चा हो पाई है। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगी 16 तारीख से अभी तक हमारे विधायकों ने अच्छे अच्छे प्रश्न लगाए, अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे सत्र को अगर आप देखेंगे, अभी कल एक दिन और बचा है, ये सरकार अपने ही विधायकों से पूरी तरीके से घिर गई थी। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे, कई तो ऐसे जवाब दे रहे थे मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना अनुभवहीनता दिख रही थी। और सवालों का जवाब जिस प्रकार दिया जा रहा था वो इनके विधायक ही उससे संतुष्ट नहीं थे। तो लगातार ऐसे बहुत सारे परिदृश्य आए और हमने देखा कि हमारे जो विधायकों ने सवाल लगाए थे उसके जवाब भी वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ के हित की बात होगी, अगर लोकतंत्र में जनता की आवाज होगी तो हम विपक्ष में होने के नाते सड़क से लेकर सदन तक हम उनकी आवाज को निश्चित तौर पे बुलंद करेंगे और आगे भी करेंगे। और जनता से जुड़ा जो भी मुद्दा होगा
उसको सदन में भी उठाएंगे, सड़क में उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये चुनाव के पहले जो कहते थे, अभी चंद्राकर सर ने भी कहा कि रोहिंग्या मुसलमान यहां पर आके बस गए, 1 साल हो गया साहब, पकड़िए ना। मैं तो बार बार कह रहा हूं, उसको डिस्क्लोज करिए ना। रविंद्र भाई कह रहे थे मैं किसका नाम लूं? अरे किसका नाम लेंगे? जिन्होंने उसको पनाह दिया है उसको पकड़िए। सर ने कहा, अभी चंद्राकर सर ने, कई लोग ऐसे हैं जो उनका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अरेस्ट करिए। मैंने कहा ना, उनको सर्च वारंट कर उनका निकालिए, उनको जल्द से जल्द पकड़िए। ऐसे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है साहब। उनको जब पकड़ेंगे तो पता लगेगा कि किन्होंने बनाया है, ये कब से आए हैं, किनके सहारे ये आए हैं। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश से सीधा रायपुर आ जाएंगे या कवर्धा में बस जाएंगे या दूसरे जिले में बस जाएंगे। किसी ना किसी का तो सह होगा, कौन इनका डॉक्यूमेंट बना रहा है। तो सारी चीजों की खुशी जांच होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर वो बांग्लादेश से यहां तक आ रहे हैं तो मतलब डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं कमजोर है, जो उनको यहां तक पहुंचने दिया गया। वो कितने स्टेट क्रॉस करके आए होंगे, बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप यहां पर अगर कोई है तो उसको डिस्क्लोज करिए कि हमने सर्च ऑपरेशन चलाया था, यहाँ धरपकड़ हुई, इतने लोगों को हमने पकड़ा। इतना ही तो विधानसभा में हम पूछना चाह रहे थे, लेकिन आप संख्या ही नहीं बता पा रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। रविंद्र जी, स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? जब कॉन्फिडेंट के साथ जब बोला जाता है कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं दिख पाती फिर जवाबों में। दूसरी चीज, जिस तरह से चंद्राकर जी ने भी जिक्र किया और अमित जी ने भी जिक्र किया है, निश्चित ही ये एक गंभीर मामला है। ना सिर्फ फोकस घुसपैठियों पर रहे, बल्कि हर एक एंगल पर जांच हो। अगर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं तो ये तो बहुत गंभीर विषय होता है। फिर इसको लेकर भी कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए सरकार को। बिल्कुल गंभीर विषय है और सरकार फोकस है। हमने तो संख्या बताई भाई कि कोंडा गांव में 60 लोग जेल में हैं, यहाँ 350, वहाँ 400। कब हमने इनकार किया? आप बताइए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसी गृह मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने बताया क्या संख्या? और ये बोल रहे हैं किसका संरक्षण, हमको नहीं मालूम है। इनको पता है क्या? अमित जी बता दे किसका संरक्षण है, हम उनको गिरफ्तार कर देते हैं अभी। और 2014 से पहले भारत में घुसपैठ नहीं होती थी क्या? जो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है क्या? 2014 के बाद भारत में घुसपैठ शुरू हो गया, मोदी जी के आने के बाद से। एक लास्ट लाइन में कह रहा हूँ, ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, विपक्ष को हमेशा हम मतलब वो समझते हैं क्या कि मतलब गंभीर नहीं होता है, विपक्ष को हम मतलब गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप बताइए, हम कब उनको नकारात्मकता से लेते हैं? हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे बोलते हैं, तब भी ये प्रश्न उठाते हैं, तब इनको हम नकारात्मक नहीं कहेंगे। नहीं, गंभीरता से लेते, लेकिन पहले गंभीरता इस पर दी जाती है कि विपक्ष का जब कार्यकाल था तो क्या हुआ था, क्योंकि वो भूतकाल की बात हो गई। रविंद्र जी, वर्तमान पे आना चाहिए। चलिए, फिलहाल चंद्राकर जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं, समय की कमी है। चंद्राकर जी, देखिए, नहीं लगता कि जिस तरह से जितना गंभीर ये विषय है उसको लेकर उतनी ही बड़ी रणनीति की कहीं ना कहीं जरूरत है? सवाल जवाब का दौर अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो नहीं लगता कि कोई हल निकलने वाला है। जिस तरह से नक्सलियों को लेकर निश्चित ही एक रणनीति बनाई गई है, तो वैसा ही कुछ घुसपैठियों को लेकर किया जाए। चंद्राकर जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाजिब आपका एक प्रकार से विचार है खुशी जी, क्योंकि नक्सल इफेक्टेड या छत्तीसगढ़ स्टेट है। नक्सल को जैसे 26 तक समाप्त करने की बात हो रही है, उसी तरह की रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि ये दूर दराज बस्तर तक जाकर के अगर वहां पकड़े जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा फोकस होना चाहिए और सत्ताधारी और विपक्ष दोनों में अच्छा संवाद हो करके एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। और जो पनाह देने वाले लोग हैं वो किसी भी पार्टी के हो, कोई भी नागरिक हो, या फिर जो इसी के रूप में जो शहरी सप्लाई लाइन की बात आती है, इन सब के ऊपर रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई। निश्चित चंद्राकर, एक बड़ी रणनीति के साथ ही विपक्ष और कहीं ना कहीं सरकार में ऐसे गंभीर विषयों पर सामंजस्य भी उतना ही जरूरी हो जाता है। फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, घुसपैठियों पर घमासान एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये घमासान काफी लंबे समय से चला जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जितना घमासान हो रहा है, क्या उतनी कार्रवाइयां हो पा रही है? तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।